की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आपने यूं नहीं फरमाया मस्जिद बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया मदरसा बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया नबी के मेहमानों के तालिब नबी के मेहमानों की रोटी का इंतजाम कर दे, आपने यूं नहीं फरमाया यतीमों को खाना खिला दे, आपने यूं नहीं फरमाया पानी का कुआं बनवा दे, बल्कि यूं फरमाया जो औरत जो बच्ची तलाक लेकर अपने घर वापिस आ गई उसे माँ बाप ने मुंह ना लगाया, भाई उसका सीना छलनी गोलियों से तैयार करने के लिए तैयार हो गए हो, उस औरत पर सदका कर दो। मोहम्मद सबसे बड़े सदके का अजर अदा करने का अल्लाह से वादा ले रहा है। न तो बहन बेवा हो जाए ना तलाक हो जाए, उसे कहते उठ तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे में हमारा क्या काम, उठ के बैठ जा। तो कहना भाई यूं नहीं यूं कर ले, अच्छा अच्छा बस तो अपना घर तो बसा नहीं सकी, हमारा घर तो बर्बाद ना कर। ये सगा भाई कह रहा है डूब नहीं मरते, ये चकले क्यों आबाद हैं, ये कोठे क्यों आबाद हैं, ये जिना क्यों सस्ता हो गया। जब भाइयों ने बहनों का कदर करना छोड़ दिया, बाप बेटी को रहमत नहीं जहमत समझने लग गया, तो ये बेटियां घर की रौनक ना बनी, ये कोठों की रौनक बनने लग गई। मेरे अजीजों, हमें मेहंदी वाली रात में औरतों पर पैसे निछावर करने तो नजर आए, काश तू भाई बन के पूछता तेरे पैरों में घुंघरू क्यों बदा, तेरे पैरों में पायल क्यों बदा, तो हमारी बरादरी के अंदर आकर कपड़े उतार के क्यों नाचने लग गई। अगर वो कह दे खुदा पाक की कसम है चार भाइयों की बहनों बाप के मरने के बाद सर पे हाथ ना रखा, तो फिर तू अपने घर की है गैरत बचा ले। अगर किसी की गैरत तेरे घर में आके नाच गई, अगर खुदा नाराज हो गया तो तेरी गैरत को भी किसी के घर के अंदर जाके नचवा देगा। डरो अल्लाह से। ये खुदा ने बड़े बड़े व्यापारियों का बोलती बंद कर दिया। मैं कहता हूँ नसीहत है, जानवरों में बीमारियां हैं ना, जी साहब लटक गए सारे, और शौक दा मुल कोई नहीं, जानवर किन्ने दा, छड्डो जी तुहानू रेट दसांगे तुसीं डर जाओगे। ले ये कुर्बानी है, लानत है खुदा की, मैं नहीं मानता। दो फतवा उलमा इकराम, अपनी अपनी मस्जिद के मिंबर से जुमे के खुतबे में ऐलान करो, आवाजें बुलंद करो, कुर्बानी शौक नहीं, कुर्बानी नकल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जैसा हमारा शौक है, मुझे ईमानदारी से बताओ, गरीब कुर्बानी कर सकता है? व्यापारियों के दिमाग तुमने खराब किए, तुम अल्लाह के दरबार के मुजरिम। मेरे दरवाजे पे 12 लाख रुपए का जानवर बंध के आ गया, कितना वजन होगा? 5.5-6 मन, थोड़ा सा खूबसूरत ही है ना। जब मेरे दरवाजे पर 12 लाख का जानवर बन के आया, मेरी आमदनी अच्छी है, मेरा रोजगार अच्छा है, मैं रोजाना लाखों कमाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची ना समझ लियो। आओ अच्छा, सच्ची समझ के लिफाफे में से पैसे निकालने तो लाखों कमा के आया, तुम्हारा पता भी कोई नहीं होता भाई। या तो थोड़ी बहुत वेल ऊपर हो जाना, लोग खिदमत हाथ में कर दें, हो मेज़बान पीछे से पैसे निकाल देता है, 6,000 वहाँ से, 4,000 10 ये बाकी आपकी खिदमत। बड़े चलाक हो तुम इसके अंदर, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। फिर हमारे मुंह से भी दुआएं कोई नहीं निकलती। फिर सारी रात थैले को देख के रोते रहते हैं, पेट्रोल की कीमत को देख के रोते हैं, खुदा भला करे, खुदा भला करे। आइंदा सोच समझ के सिर्फ जलसे के खतीब को फ़आल ना करो, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब को, मुअज्जिन साहब को, खादिम साहब को, अपनी मस्जिद के कारी साहब को जो गर्मी के अंदर बैठ के पढ़ा रहा है। कभी ईमानदारी से बताओ पानी ख़त्म हुआ, कभी बाथरूम के गटर बंद हुए, कभी मुसल्ले पर मौलवी साहब ना आया हो, कभी मुअज्जिन ने अज़ान वक़्त पे ना दी हो, ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी अहमियत, आप उनकी खिदमत पूरी नहीं कर रहे। 15 लाख का जानवर बुजुर्गों मेरे दरवाजे पर आके बंध गया। जो साथ वाला गरीब है, रेडी वाला है, साथ वाला है, वो तो मस्जिद के अंदर हिस्सा ही देगा ना, मदरसे के अंदर। उसका बेटा कह रहा है मुझे भी ऐसे ही जानवर ला के दे, फिर वो बच्चों के गले पे छुरा नहीं फेरेगा, फिर वो पानी में कूद के खुदकुशी नहीं करेगा, तो और क्या करेगा? कुर्बानी सस्ती करो, आसान करो, अमीर के साथ गरीब भी कुर्बानी कर सके। मेरे से अब यूं ना कहना कि मौलवी साहब 12 लाख रुपए की कुर्बानी पर रोक रहे, नहीं, 12 लाख के कर, 8 जानवर कर, 1.5 लाख का कर ले, ताकि तेरी कुर्बानी के अंदर गरीब भी शामिल हो सके, वो भी आसानी से। सब व्यापारियों के दिमाग दुरुस्त हो जाए। तुमने नहीं किए, तुमने खराब किए।
कभी सोचा था आज तक जानवरों के अंदर चिकन पॉक्स निकला, खसरे की बीमारी आज तक जानवरों में निकली, उठाओ तारीख उठा के बताओ कभी जानवर के अंदर दाना निकला हो। मैं पिछले हफ्ते टंडू आदम सिंध के अंदर बैठा था, वलीमे के लिए जानवर ज़िबा किया, जो दाना जिस्म में वो बड़ा बड़ा फोड़ा गोश्त के अंदर नजर आया। मालिक कायनात ने फरमा दिया अगर तुम मेरी आसान चीजों को महंगा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी तिजारत को, फिर मैं तुम्हारी मईशत को, फिर मैं तुम्हारे रोजगार पर पानी फेर के रख दूंगा। उठाओ 16वां पारा, वमन आरग अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। अगर मेरे से मुंह मोड़ के मेरे हुक्मों में महंगा करोगे, मेरे नबी के तरीकों को महंगा कर दोगे, ज़िना सस्ता, शादी सुन्नत महंगी कर दी गई, अगर ये चीज़ें महंगा कर दोगे तो तलाक कशरा को आम कर दूंगा। अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी की नाचाकी को आम कर दूंगा। मुझे कसम उठा के बताओ, जिस तरह अब तलाक की शरह है, आज से 30 साल पहले जब हमारी माओ मासियों की शादी हुई, बताओ खुदा एक बात की कसम है, अगर किसी की भी को तलाक हुआ करती थी, सुबह के सूरज देखने से पहले बाप रात ही को मर जाया करता था। अब तो बाप बेटे को लेकर अदालत के अंदर खड़ा है और नहीं जी नहीं असी कोई नहीं वसानी, फैसला दो, डूब ना मरे ये बाप। तुझे बेटी की तरबियत नहीं करनी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर रहमत दो आलम ने हाथ फेरा, हज़रत अली बाहर लेके खड़ा है, हज़रत अकील को साथ लेके खड़ा है, शाम का वक़्त है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखसती के लिए दरवाजे पर आ गया। पाक पैगम्बर ने पूछा अली कैसे आना हुआ? का कमली वाले निकाह को 3 महीने 4 या 6 या उसी वक्त रुखसती 3-4 रिवायतें मिलती हैं। हज़रत अली कहने लगे अमानत घर में दे दो। आपने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, अम्मा फातिमा आटा गूंद रही थी, आपने फरमाया ए फातिमा जल्दी कर, अली खड़ा है, मैं दामाद का एहतराम करवाऊंगा, मैं दामाद को इतनी देर भी बाहर नहीं खड़ा करूंगा कि तुझे हाथ धोने में देर लग जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे अजीजों फूलों की डोली नहीं लेके आया था, कोई फूलों की माला नहीं लेके आया था, कोई गाड़ी नहीं लेके आया, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी नहीं लेके आया था। जिसको अपना दामाद बनाया, जिसके हाथ अपनी बेटी को रुखसत किया, रब्बे अकबर की कसम है, उलमाए किराम ने लिखा क्या तली के पाँव में जूता भी कोई नहीं था। दो बातें कान में कही थी फातिमा, चंगी तरह सुन ले, बाप की नसीहत नहीं, ये बाप का हुक्म है। ए मेरी फातिमा कोशिश करना अली से झगड़े में पहल ना करना, अगर झगड़ा बिला वजह किया पहल तूने कर दी। फातिमा नाराज होके मेरे घर में आ गई और मुझे दाएं बाएं से पता लग गया कसूर फातिमा का था। तुझे रोटी भी मिलेगी, खाने के लिए पीने के लिए पानी मिलेगा, सोने के लिए मंजा मिलेगा, सर छुपाने के लिए छत मिलेगी, लेकिन बेटी मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अगर इसी हालत के अंदर मेरे घर में तेरा इंतकाल हो गया, तुझे गुस्ल का पानी तो मिलेगा, कफन का कपड़ा मिलेगा। अगर कसूर तेरा अली तेरे से नाराज हुआ, ए फातिमा कफन तो तुझे पहनाऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद तेरा जनाजा को ही नहीं पढ़ाऊंगा। तुमने मजाक समझ रखा है ज़वाजी जिंदगी को, जब चाहे तोड़ दिया तलाक तलाक तलाक, फिर कहता गुस्से में दे दी जी, गुस्से में दे दी, पिटे मुंह तेरा। तुमने मजाक समझा तलाक? ये पूछो हलाल काम है, हलाल काम है, लेकिन इतना डरावना काम है जब किसी के मुंह से तलाक निकलता है तो खुदा का अर्श भी हिलने लग जाता है। ये हो क्या गया? बड़ी जी सही करो ना, अल्लाह का अर्श हिला देता है तलाक का जुमला। तेरे घर में बरकत आएगी, किसी का घर उजाड़ने से तेरे दरवाजे पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रिश्ते आएंगे। सोच समझ के किसी की धी को दुख दे, तेरी 4 बैठी हैं, तू एक को दुख दे रहे, 4 को खुदा तड़पा देगा। फिर ससुराल नहीं मिलेगा, धकता हुआ तंदूर मिलेगा। तो किसी की बेटी को रुला, तेरी बेटी सुखी से रहेगी तो अदले का बदला है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, अल्लाह इज़्ज़त कल की इज़्ज़त की कसम, भाई हाजरा को पढ़ो, भाई खदीजातुल कुबरा को पढ़ो, सैयदा आयशा को पढ़ो, सैयदा फातिमा ज़हरा को पढ़ो, तुम्हें घर बसाने का ढंग आ जाएगा।